Audio Jungle. हाय एवरीवन, आई एम सेजल अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 4 मेजर स्टोरीज के बारे में दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। सो हर एक स्टोरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्राइसेस ऑफ सिल्वर एंड यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि सिल्वर के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर हैं अपने। बट शुड इन्वेस्टर्स स्टे इन्वेस्टेड और इज इट जस्ट द टाइम टू बुक प्रॉफिट्स, तो इसके बारे में देखते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे अबाउट कोल इंडिया प्लान्स टू लिस्ट ऑल इट्स सब्सिडरी एंड क्या इससे वैल्यू एक्चुअली में अनलॉक हो पाएगी फॉर इन्वेस्टर्स और इट विल चेंज नथिंग ऑन द ग्राउंड। देन हमने देखा कि हिंदुस्तान कॉपर काफी ज्यादा बढ़ा है एंड इसके पीछे क्या मेजर रीजन है, क्यों ये रैली ड्राइव हो रही है, वो देखेंगे। एंड लास्टली हम बात करेंगे अबाउट पीएनबी के शेयर्स। तो एक लोन फ्रॉड रिपोर्ट किया है पीएनबी ने, बट इफ देर इज नो फाइनेंशियल लॉस तो क्यों स्टॉक फिर भी गिर रहा है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली न्यूज के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो सिल्वर के प्राइसेस हैं आज वो नियरली 6% तक बढ़े एंड इट हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ अबव 2,54,000 पर ग्राम ऑन द एमसीएक्स। एंड ये पहली बार था कि सिल्वर ने क्रॉस किया है 2.5 लाख का माइलस्टोन इन इंडिया, confirming that the rally in precious metals is far from ordinary। एंड अगर हम वैसे देखें तो हम देख सकते हैं कि ज्यादा शॉकिंग चीज जो है इस रैली के भी ज्यादा शॉकिंग वो ये है कि इसका स्केल। तो सिल्वर ने 181% का ईयर टू डेट रिटर्न दिया है विच इज अ मैसिव रिटर्न, आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को भी एंड इट इज इमर्जिंग एज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट ऑफ 2025। इनफैक्ट अगर सिल्वर की ग्लोबल मार्केट कैप देखें तो वो अराउंड 4.65 ट्रिलियन डॉलर्स तक हो गई है, ब्रीफली मेकिंग इट मोर वैल्यूएबल देन एनवीडिया, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी है। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों ये मूव हो रहा है, तो ये रैली बेसिकली पावर हो रही है बाय अ पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट, इंडस्ट्रियल डिमांड एंड ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटी। सबसे पहले तो जो सिल्वर है इट हैज बीन इन अ स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिशिएट फॉर लास्ट 7 years और सप्लाई सिंपली कीप अप नहीं कर पाई विद द राइजिंग डिमांड। सेकेंडली जो इंडस्ट्रियल डिमांड है इट हैज सर्ज शार्पली इन 2025 क्योंकि सिल्वर काफी ज्यादा यूज हो रहा है सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स में। एंड जैसे जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ रहा है, सिल्वर का जो कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा जंप हुआ है विच हैज वाइडन द डिमांड सप्लाई गैप एंड पुशिंग द प्राइसेस हाई। थर्ड अगर हम देखें तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज प्लेइंग अ मेजर रोल। एक्सपेक्टेशंस हैं ऑफ फर्दर यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट इन 2026, जिसकी वजह से जो नॉन यील्डिंग एसेट्स हैं वो काफी बूस्ट हुए हैं लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। एंड जो लो इंटरेस्ट रेट्स हैं दैट हैज रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द प्रेशियस मेटल्स, जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं इसको फॉर इन्वेस्टर्स। अब सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से काफी ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल ट्रेड टेंशंस हैं, टैरिफ्स, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से सेफ हेवन बाइंग काफी बढ़ गई है प्रेशियस मेटल्स में। इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो सिल्वर ने क्रॉस किया है $83 पर आउंस बिफोर सीइंग माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग एंड एक पुल बैक के बाद भी हम देख सकते हैं कि सिल्वर नियर रिकॉर्ड लेवल्स पे है अपने। अगर हम बात करें कि शुड इन्वेस्टर्स बुक प्रॉफिट्स और शुड दे स्टे इन्वेस्टेड, तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का देखें तो ये मोमेंटम अभी भी काफी स्ट्रांग है, काफी मैक्रो अनसर्टेनिटी सपोर्ट करती हैं, ईटीएफ इनफ्लो, सप्लाई शॉर्टेज, इंडस्ट्रियल डिमांड, तो काफी मैक्रो लेवल रीजंस हैं जिनकी वजह से इसको एक सपोर्ट मिल रहा है। हाउएवर सिल्वर को अपनी हाई वोलेटिलिटी की वजह से जाना जाता है, तो एक्सपर्ट्स ने कॉशन भी किया है कि ये शार्प रैली कैन बी फॉलोड बाय अ मीनिंगफुल करेक्शन। बेस केस सिनेरियो में देखें तो सिल्वर करेक्ट हो सकता है 1.5 लाख पर किलोग्राम तक, वाइल अपसाइड पोटेंशियल है इसमें 2026 के लिए। नियर टर्म में ये 2.75 लाख पर किलोग्राम तक जा सकता है, इट वुड बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द ग्लोबल कंडीशंस। अगर एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो एनालिस्ट ने रिकमेंड किया है एक बैलेंस्ड अप्रोच। इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया गया है 15 से 25% अपना पोर्टफोलियो प्रीशियस मेटल्स की तरफ देने का, विद अराउंड 40% ऑफ दैट एलोकेशन इन सिल्वर, जिससे कि वो बेनिफिट कर सके फ्रॉम द ग्रोथ वाइल दे कैन आल्सो मैनेज द रिस्क। आल्सो सिल्वर की जो रैली है दैट इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट बीइंग अ प्रेशियस मेटल, इट्स अबाउट अ इंडस्ट्रियल एंड मैक्रो एसेट।
जैसे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी और एनर्जी ट्रांजिशन अगर हम देखें तो वो काफी ज्यादा ईज डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, एंड इसकी वजह से प्राइसेस लगातार सपोर्ट हो रहे हैं सिल्वर के। अब बात करते हैं आज की सेकंड स्टोरी के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो पीएमओ है उन्होंने डायरेक्ट किया है कोल इंडिया को कि वो अपनी सारी सब्सिडरीज को लिस्ट कर दे बाय 2030। एंड ये ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर है कि इससे गवर्नेंस इंप्रूव होगा, ट्रांसपेरेंसी इनहांस होगी और साथ ही में जो इंडिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है उसकी वैल्यू अनलॉक हो पाएगी। अब कोल इंडिया जो है वो एक पीएसयू है जो कि 80% ऑफ इंडिया की डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड एक मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी हमें देखने को मिला है इन हाउ गवर्नमेंट वांट्स इट्स लार्ज पीएसयूज टू ऑपरेट। तो एग्जैक्टली प्लान क्या है कि कोल इंडिया अभी करेंटली ऑपरेट करते हैं अपनी 8 सब्सिडरीज, जिसमें है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, महानदी कोलफील्ड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न कोलफील्ड। अब डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग जितनी भी ये सब्सिडरीज हैं दे आर टू बी लिस्टेड बाय 2030, बट प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें से जो 2 की सब्सिडरीज हैं, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एंड सीएमपीडीआई, वो लिस्ट हो जाएंगी बाय मार्च 2026। एंड सोर्सेज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रोड शोज फॉर बीसीसीएल कंडक्ट हो चुके हैं एंड लिस्टिंग प्रोसेस अभी इट इज मूविंग इन अ फुल स्पीड विद नो डिलेज। इनफैक्ट जो बीसीसीएल है उसने ऑलरेडी अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है विद सेबी, प्रपोजिंग एन ऑफर फॉर सेल अप टू 46.57 करोड़ शेयर्स बाय कोल इंडिया। एंड सीएमपीडीआई भी अपना डीआरएचपी फाइल कर देगी फॉर एन आईपीओ वाई द ओएफएस रूट। एंड ज्यादा लिस्टिंग्स भी अभी पाइपलाइन में है। कोल इंडिया के बोर्ड की बात करें तो इट हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड द लिस्टिंग ऑफ महानदी कोलफील्ड एंड साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, फॉलोड बाय अ स्पेसिफिक डायरेक्टिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कोल टू इनिशिएट द कॉन्क्रीट स्टेप्स फॉर लिस्टिंग दीज सब्सिडरीज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब ये मूव क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर सब्सिडरीज लिस्ट हो जाएंगी तो एक तो जो गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, साथ ही में इट वुड ब्रिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस और असेट मोनेटाइजेशन, वैल्यू अनलॉकिंग, ये सब चीजें भी हो पाएंगी। साथ ही में इट विल अलाउ इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ हाई परफॉर्मिंग कोल असेट्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोल इंडिया के कंसोलिडेटेड वैल्यू कुड बी higher than what the stock currently reflects. And once the individual subsidiaries are valued separately by the market, it also aligns with the government broader strategy of reforming the PSUs, जिससे कि insufficiencies और capital market participation भी enhance हो चुके हैं। कोल इंडिया के ऑपरेशनल आउटलुक की बात करें तो कोल इंडिया टारगेट करे प्रोडक्शन ऑफ 875 मिलियन टन्स इन द करंट फिस्कल ईयर, अंडरलाइनिंग दैट डिस्पाइट द एनर्जी ट्रांजिशन नैरेटिव, कोल रिमेन्स सेंट्रल टू इंडियाज पावर एंड इंडस्ट्रियल नीड। एंड जैसे जैसे पावर डिमांड बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रहा है, स्टील प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बीसीसीएल और महानदी कोलफील्ड जैसी सब्सिडरीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन सप्लाइंग कोकिंग एंड थर्मल कोल। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्टोरी फॉर टुडे, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान कॉपर है वो काफी ज्यादा उसमें एक रैली देखने को मिल रही है। उसके शेयर्स नियरली 15% सर्च किए हैं आज इन द अर्ली ट्रेड, हिटिंग अ फ्रेश ऑल टाइम हाई ऑफ 545.95 रुपीज। एंड ये 7th स्ट्रेट सेशन है ऑफ गेन्स का एंड इट हैज टेकन द स्टॉक अप नियरली 48% इन द 7 ट्रेडिंग डेज। मेनली ये जो रैली है अगर हम बोले तो हिंदुस्तान कॉपर की जो मार्केट कैप है अभी इस रैली की वजह से 50,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है एंड इट हैज placed the firm among India's key metal sector heavyweights। बट इतना एक्सप्लोसिव मूव क्यों हो रहा है? तो मेजर ट्रिगर जो है वो है ग्लोबल कॉपर प्राइसेस। कॉपर प्राइसेस लंदन मेटल एक्सचेंज पे दे आर अराउंड $13,000 पर टन, while US COMEX फ्यूचर्स जो है दे हैव सर्ज पास $5.9 पर पाउंड। कॉपर प्राइसेस जंप किए नियरली 7% इन द अर्ली ट्रेड, कंटिन्यूइंग अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड। और ये रैली जो है इट इज बीइंग ड्रिवन बाय टाइट सप्लाई कंडीशंस एंड पॉलिसी रिलेटेड फेयर्स। ऑल्सो कुछ ग्रोइंग कंसर्न्स भी हैं कि यूएस इंपोज कर सकती है इंपोर्ट टैरिफ ऑन कॉपर, जिसकी वजह से देयर इज अ स्पार्क a rush to ship copper into the US before any restrictions kick in। and ये जो sudden rise है demand में combined with the unplanned mine outages globally, इसने सप्लाई को ट्रिगर किया। अब हिंदुस्तान कॉपर क्यों बेनिफिट हो रहा है इस चीज की वजह से? क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर इंडिया की एक ही वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है जो इन्वॉल्व है माइनिंग में, बेनिटिफिकेशन में, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग में। एंड जब ग्लोबल प्राइसेस कॉपर के राइज करते हैं तो कंपनी डायरेक्टली बेनिफिट होती है फ्रॉम इम्प्रूव्ड रियलाइजेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशन। और इसी वजह से जो स्टॉक है उसने अट्रैक्ट किया है स्ट्रॉन्ग ट्रेडर और इन्वेस्टर इंटरेस्ट ओवर द पास्ट वीक। ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करें तो इट रिफ्लेक्ट्स दिस एक्साइटमेंट।
5 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स इट हैज चेंज हैंड्स विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग ऑन मंडे, and this compares with a 20-day average volume of just 50 lakh shares, indicating heavy momentum driven participation. सितंबर क्वार्टर के एंड में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 66% स्टेक था हिंदुस्तान कॉपर में, एंड stock ने around 22% gain किया in the past 1 week. It's the best weekly performance since February 2021. Trading at price levels last seen in March 2010. And कुछ इंट्राडे कूलिंग के बाद भी जो स्टॉक है इट्स अराउंड 8 to 9% हायर, अंडरलाइनिंग अ स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट. अब ये रैली काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, बट स्टिल इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए ग्लोबल प्राइसेस के वोलेटिलिटी पे कॉपर के, एंड व्हाट आर द डेवलपमेंट्स गोइंग ऑन विद द यूएस टैरिफ पॉलिसीज, आल्सो प्रॉफिट टेकिंग आफ्टर अ नियर वर्टिकल मूव, क्योंकि कॉपर एक साइक्लिकल कमोडिटी है एंड सच शार्प रैलीज एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद ही आएगी. एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट न्यूज फॉर टुडे, जहां पर हम देख सकते हैं कि न्यूज है अबाउट पीएनबी बैंक, जिसने रिपोर्ट किया है, एक डिस्क्लोज किया है लोन फ्रॉड ऑफ 2434 करोड़ विच इज लिंक्ड टू एसआरईआई ग्रुप, एंड इसकी वजह से कुछ प्रेशर देखने को मिला था पीएनबी के स्टॉक पे. सो आज पीएनबी का जो स्टॉक है nearly 3% तक गिरा इंट्राडे, टचिंग अ लो ऑफ 116.6, बट इट रिकवर्ड स्लाइटली, एंड मिड मॉर्निंग के अराउंड स्टॉक अराउंड 119 ट्रेड कर रहा था, बट इट वाज स्टिल इन रेड. तो एग्जैक्टली क्या हुआ एंड हाउ सीरियस इज दिस फॉर पीएनबी इन्वेस्टर्स? तो सबसे पहले जो एसआरईआई का फ्रॉड है केस है, पीएनबी ने इन्फॉर्म किया स्टॉक एक्सचेंज को कि एक बोरिंग फ्रॉड हुआ है 2434 करोड़ का टू द आरबीआई, involving the former promoters of SREI Equipment Finance and SREI Infrastructure Finance, जिसमें से 1240 करोड़ लिंक्ड है SREI Equipment Finance एंड 1190 करोड़ अराउंड है SREI Infrastructure Finance के लिए. दोनों ही कंपनीज कंट्रोल्ड होती हैं बाय कनोरिया फैमिली बिफोर द आरबीआई स्टेप्ड इन, एंड 2021 में आरबीआई ने सस्पेंड कर दिए थे बोर्ड्स ऑफ बोथ द एंटिटीज, क्योंकि गवर्नेंस कंसर्न्स थे, देयर वाज alleged mismanagement, and company later went through the IBC resolution process also. In December 2023 they acquired NARCL, the government backed bad bank. अब अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि पीएनबी ने क्लैरिफाई किया है कि ऑलरेडी उन्होंने 100% प्रोविजंस बनाए थे इस एक्सपोजर के अगेंस्ट, जिसका मतलब है कोई फ्रेश फाइनेंशियल हिट नहीं होगा पीएनबी के प्रॉफिट को, कैपिटल एडिकेसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. साथ ही में ये जो डिस्क्लोजर है इट इज लार्जली प्रोसीजरल एंड रेगुलेटरी इन नेचर. मार्केट रिएक्शन की बात करें तो इट्स अबाउट मोर अबाउट द सेंटिमेंट एंड द हेडलाइन रिस्क रादर देन द फंडामेंटल डिटोरिएटिंग. पीएनबी की बात करें कि कैसे पीएनबी का स्टॉक ओवरऑल परफॉर्म किया है, तो आज के डिप के अलावा पीएनबी इज अप ओवर 16% इन 2025. इट गेन मोर देन 8% इन लास्ट 6 मंथ एंड इट्स डाउन अबाउट 5% ओवर द पास्ट 1 मंथ. स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई पे रिसेंटली हिट हुआ था 127.8 पे अर्लियर इन दिसंबर, जो कि ये भी दिखाता है कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है. पीएनबी की करंट मार्केट कैप अभी 1.37 लाख करोड़ पे है. अगर हम पीएनबी की फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो Q2 का नेट प्रॉफिट वाज अप बाय 14% ईयर ऑन ईयर, ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ, नेट एनपीए डिक्लाइन हुआ, एंड ग्रॉस एनपीए फेल शार्पली टू 40,343 करोड़. ऑल्सो ये जो नंबर्स हैं ये दिखाते हैं कि असेट क्वालिटी कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अ पीएसयू बैंक. बट स्टॉक अभी भी क्यों गिरा? तो मार्केट्स को दे डू नॉट लाइक द वर्ड फ्रॉड, स्पेशली व्हेन इट्स एसोसिएटेड विद अ पीएसयू बैंक. तो इवन दो एक्सपोजर फुली प्रोवाइडेड था, अकाउंट्स ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुके थे, फ्रॉड वाज रिलेटेड टू द फॉर्मर प्रमोटर्स, कोई करंट मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं था. जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं दे रिएक्टेड टू द हेडलाइन, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर आया. एंड जो एसआरईआई रिलेटेड फ्रॉड डिस्क्लोजर है इट इज नॉट अ फ्रेश शॉक टू पीएनबी बैलेंस शीट, ये एक लेगेसी इशू है, ऑलरेडी अकाउंट हो चुकी है फाइनेंशियली जो कि. एंड लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो ओवरऑल बैंक की असेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी और कैपिटल पोजीशन भी स्टेबल है. तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी देखने को हमें मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म में वी शुड वॉच फंडामेंटल्स एंड नॉट द हेडलाइंस. सो ओवरऑल दैट वाज ऑल फॉर टुडेज न्यूज. आज की इस वीडियो में हमने बात करी 4 न्यूज हेडलाइंस के बारे में, जहां पर सबसे पहले हमने देखा कि सिल्वर ने रिकॉर्ड हाई टच किया है, एंड
इतनी ज़्यादा रैली हमें देखने को मिली, अराउंड 181% इन 2025। सेकेंडली, कोल इंडिया की सब्सिडरीज को पीएमओ ने डायरेक्ट किया है कि दे शुड लिस्ट ऑल देयर सब्सिडरीज बाय 2030, जिससे कि वैल्यू अनलॉक हो, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो, गवर्नेंस इंप्रूव हो। थर्डली, वी कवर द न्यूज अबाउट कॉपर रैली, जहां पर हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स भी नियरली 15% तक जंप किए हैं टू अ रिकॉर्ड हाई, क्योंकि ग्लोबल कॉपर प्राइसेस भी रैली किए हैं। एंड लास्टली, वी कवर द न्यूज अबाउट पीएनबी, जिसने एक लोन फ्रॉड के बारे में बताया ऑफ एसआरईआई फॉर्मर प्रमोटर्स, बट उसके लिए प्रोविजंस ऑलरेडी मेड थे, तो कोई फाइनेंशियल हिट नहीं है, बट स्टिल लोग हेडलाइन पे रिएक्ट कर रहे हैं। And that was all for today's edition of Daily Market Rundown. If you like this video, do like, share, and subscribe to our channel. Also share it with your investing circle. Thanks for watching, and I'll see you in the next episode.